लिख दिया हो, वो एक धनी आदमी है, वो एक निर्धन आदमी है। बिल्कुल। झगड़ा जो है कि उस गांव के यादवों और उस गांव के ये पंडितों के बीच में नहीं है, क्योंकि उस मुंह का इलाके में दबंग रहे हो, न दबंग उससे दबंग रहे हो, उसको मारे पीटे हो, मानो झापड़ से मारे हो, किसी और से मारे हो, ढकेलने पर वो गिरे हो, सिर में उनको चोट लग गई हो, और या किसी ने मार दिया हो, उनको चोट लग गई हो। मैं एक दुर्गा शंकर पांडे, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी जो है कि मैं जो है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसके साथ भी रहे होंगे। जबकि सत्यता तो यही है कि अब वो जो है कौन कौन था, क्या हुआ था, इसको वो लड़का ही बताया। उपेक्षा लगा था कि मतलब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित। नहीं, ऐसा है कि अपने सवाल जो है कि मेरे मुंह में मत डालिए भाई। एक जो जगह रिक्त हुई है उसको भरने का अधिकार जो कोई खानदानी तो है नहीं, कोई खानदानी तो है नहीं, तो सलमणि प्रयास कर रहे होंगे, सलमणि प्रयास कर रहे होंगे। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभू सराग। बात देवरिया का, देवरिया पे पूरे देश के नजर इसमें बनल बा। बताओ चलिए कि बीते दिनों 2 अक्टूबर के देवरिया में नृशंस हत्या भइल, एक ब्राह्मण परिवार से 5 लोग के और एक यादव परिवार से, कुल 6 हत्या पे आज देश के राजनीति गर्मा गई बा। अलग अलग एंगल से हर लोग देखा था। अब वहां पे जातीय समीकरण का कार्ड खेलल जाता। हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग एजेंडा सेट करत है, क्योंकि आए वाले आयन वक्त पे 2024 के देश में चुनाव बा, और चुनाव के नजरिए से या जातीय कार्ड के नजरिए से, कौने नजरिए से देवरिया नरसंहार के देखल जाता, ऊपर खास बात हुई। आज हमरे संगे जुड़े ताड़न श्री दुर्गा शंकर पांडे जी। दुर्गा शंकर पांडे एक ऐसा शख्स है जे करारा जवाब देला कोनो क्वेश्चन पे, तो करारा जवाब के लिए दुर्गा शंकर पांडे से भोजपुरी न्यूज टाइम की टीम आज रूबरू होता। स्वागत बा पांडे जी आपका भोजपुरी न्यूज टाइम। एक सवाल बा कि देवरिया में जौन हत्या भइल, ओके आप कौने नजरिए से देखत हैं, और वहां चूंकि अब जातीय राजनीतिक रोटी सेकल जाता और जातीय समीकरण वहां बनावल जाता, यादव बनाम ब्राह्मण का। देखिए, हमारे यहाँ इस देश में या इस इलाके में, आज पूरे देश में हो गया है एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो सिस्टम है जी, कि हमको फायदा किससे होगा जी, काम उसी में किया जाता है। और पूरे राजनीतिक दल जो है कि इसमें काम करते हैं, कोई छुपे तरीके से करता है, कोई खुले तरीके से करता है जी। कि 5 जो है लोगों की, इसे जो है कोई अन्यथा लेने का प्रयास न करे। 5 लोगों की जो हत्या की गई है वो स्पष्ट रूप से खुली हुई किताब की तरह से हत्या है। लेकिन जिस पहले व्यक्ति की हत्या हुई है, अभी तक वो सत्यापित नहीं है कि वह जो है कि उस परिवार ने की है। जबकि प्रेम यादव के परिवार के लोग सीधे आरोप लगा होता कि वो दुबे परिवार से फोन गई और वहाँ उनके दरवाजे पे गई ना, वो परिवार मार दिया। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस परिवार के पास मैं जो है कि मेरा नाम दुर्गा शंकर पांडे है और वो मिस्टर दुबे हैं, इस वजह से मैं बात नहीं करता हूँ न। मैं जो है कि हमेशा जो है जाति विहीन व्यवस्था की परिकल्पना में रहा हूँ, लेकिन सत्य से मैं कभी दूर नहीं हटता। जी, बिल्कुल सत्य से दूर नहीं हटता। यादव जी को फोन किसने किया जी, ये अभी तक कन्फाइंड नहीं है जी। यादव जी वहां पर क्यों गए, जिस व्यक्ति के पास से ये इतने लंबे समय से एक मुकदमा चल रहा है, उनकी जमीन को चाहे उसने मन से लिख दिया हो, जैसे भी लिख दिया हो, वो एक धनी आदमी है, वो एक निर्धन आदमी है। अगर मैं ये कहूँ कि एक धनी और एक जो है कि निहायत निर्धन दरिद्र व्यक्ति के बीच में जो है कि ये संघर्ष होता है, जाति को आप दूर कर। ये बताओ ना कि दरिद्रता, जितना जमीन के बीच कैसे दरिद्र, इतना जमीन बा उनके लगे, इतना खेती बा, तो गरीब कहाँ बाड़ा। ऐसा है कि एक बात बता दूं कि जो मेरा मानना है कि अगर आप उदाहरण पाएं तो उदाहरण की स्थिति यह है कि अगर सुदामा दरिद्र थे तो उनके पास झोपड़ी थी, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं रह गए थे तो उनके पास झोपड़ी नहीं रह गई थी जी। सुदामा दरिद्र नहीं रह गए थे। हाँ, एक चीज है, हो सकता है कि भगवान की मर्जी से
समझे ना, उनकी दरिद्रता दूर होने का इंतजाम भगवान ने कर दिया हो, क्योंकि आज उनके ऊपर करोड़ों बरस रहे हैं, करोड़ों बरस रहे हैं। क्योंकि उनके दरवाजे पे हत्या भइल, तो ये दरवाजे पे लाश बतावल जाले कि दरवाजे पे उनके लाश हालात। लेकिन इसमें एक चीज बात को आप गिन करके चले कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मारेगा, मान लीजिए कि अगर जो है कि वो ये दुबे परिवार ने मार दिया, हाँ, मैं इतना मान सकता हूं कि अगर यादव जी वहां गए हों, कोई बातचीत हुई हो, झगड़ा हुआ हो, वो वहाँ के जो है कि कम से कम उससे तो दबंग थे ही, बाकी इलाके में दबंग रहे हों ना, दबंग उससे दबंग रहे हों, उसको मारे पीटे हों, माने झापड़ से मारे हो, किसी और से मारे हो, और हर व्यक्ति जो है उसके परिवार उसका वहाँ था, आत्मरक्षा में इकट्ठा हुआ हो, समझे ना, कुछ हो गया हो, ढकेलने पर वो गिरे हो, सिर में उनको चोट लग गई हो, और या किसी ने मार दिया आराम से, जो है कि वो। एक सवाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आपका गहरा लगाव और भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सलममणि त्रिपाठी के जौन बयान बा, वो बयान के पूरे, चूंकि अब अन्य समाज से लोग ये कहा था कि सलममणि त्रिपाठी पूरी तरह से सब भारतीय जनता पार्टी के किरकिरी का दिया बना। आप कितना इत्तेफाक करते? देखिए, हम एक चीज बताओ, वो जो है कि मेरा अपना मानना है कि वो सड़ममणि की राजनीति है, वो मुक्तिनाथ यादव की राजनीति हो सकती है, मुक्तिनाथ यादव की राजनीति हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मेरा जो है कि मेरा जो पक्ष है वो जो कौन सुभाष दुबे थे कि शैलेश दुबे थे, क्या थे, प्रेम प्रकाश दुबे, और उस जो है ये यादव के बीच का युद्ध, उनका झगड़ा है। झगड़ा जो है कि उस गांव के यादवों और उस गांव के ये पंडितों के बीच में नहीं है, क्योंकि उस मुकदमे को जो अगर आप देखेंगे तो मुकदमे में जो है कि दुबे जी की ओर से जो है कि जो नामित मुकदमे किए गए हैं, उसमें भी उसे पंडित जी की गोरखपुर में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री रहते काल में जब जो है कि जो है सड़क पर जो है कि परशुराम पांडे की हत्या कर दी गई थी, पर आपको घटना याद होगी, परशुराम जयंती के दिन ही परशुराम पांडे की हत्या हुई थी। तो जो है कि वो मुख्यमंत्री कौन कहे, कोई मंत्री नहीं आया था, और आज उनको आने की क्या जरूरत है। हाँ, एक चीज है, मैं इस बात एंगल से देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनमोल से केवल मिल के चल गए और प्रेम के घरे ना गए, तो वो का ये लगा था कि बदला है कि अखिलेश ना आए, तो फिर हम नहीं, योगी जी के कहाँ देखा थे? मैं जो है कि योगी जी को इस मामले में कहीं नहीं देखता हूँ। योगी जी जो है एक ईमानदारी से जो कार्य करने का है वो काम करते हैं, और उस काम को वो कर रहे हैं। उपेक्षा लगा था कि मतलब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित। नहीं, ऐसा है कि अपने सवाल जो है कि मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए, एक चीज बता दूं कि एक ब्राह्मण जो है कि किसी भी पार्टी के साथ, मैं एक दुर्गा शंकर पांडे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी जो है कि मैं जो है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और यह बात कहने के लिए जातिवादी ब्राह्मण नहीं हूँ। वह ब्राह्मण हूँ कि जो सर्वे भव सुखिन, सबकी सुख के लिए की कामना करने के लिए, और संभवतः ये अगर भारत में इस जाति को विलुप्त कर दिया जाए तो इसका पूरे संस्कार और ये पूरा भारतीय समाज ही नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और सवाल कि बुलडोजर की जो कार्रवाई बा उत्तर प्रदेश में चला था बड़ी तेजी से, और देवरिया में बुलडोजर कर काफी लोग इंतजार करता कि कब प्रेम यादव के घर गिरी। आप कितना सहमत मानी कि बुलडोजर चले के जाए, क्योंकि एक धड़ा ब्राह्मण समाज वहाँ खड़ा बा और ये कहा था कि प्रेम यादव घर गिरे? ऐसा है, देखिए, एक चीज बता दूं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति और भावुक राजनीति करने वाला व्यक्ति, एक देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जो सरकार ने किया है, जहां पर भी किया है, वह जो है कि जो लिस्टेड माफिया हैं कि वो जैसे एक जन संदेश पहुंचाने के लिए कि अगर उनके साथ जो है कि छोटे जो है कि कुछ लोग छुड़भैया जुड़े रहते हैं कि लोग आप इसमें जो है कि इससे दूर भागो या छोड़ के हटो। मेरा अपना मानना है कि जो मैंने जो देखा है, पहली बात तो है कि प्रेम यादव ने हत्या नहीं की, प्रेम यादव मारे गए, पहले मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए वो हत्यारा है नहीं।
इस वजह अगर वो हत्यारा नहीं है तो उसके परिवार के बच्चों का जो किसके छोटे बच्चे हैं आगे पीछे हैं जो है कि उनके आश्रय को नष्ट करना या कुछ भी करना ये किसी भी तरीके से जो है कि ये उचित नहीं है और सरकार ऐसा कर भी नहीं रही। एक चीज है आपने कहा सलमड़ी से जी, क्योंकि मैंने कुछ लोग जाके फरसा और देखा होता वहाँ बहुत सारा एंगल जोन बना था, ऐसे ध्रुवीकरण हो जाता। ऐसा है कि ये बात राजनीतिक रूप से नहीं कहना चाहिए और यह प्रकृति ब्राह्मण जाति में नहीं थी कि जालिम को जो है नेता मानने की आदत नहीं थी ब्राह्मण जाति में। ब्राह्मण को अगर जालिम को नेता मानना होता तो रावण को मान लेता, ब्राह्मण ही था नेता, उसको मान लेता। आज भी राम की पूजा नहीं करता और जो है कि वो ये नहीं करता, बिल्कुल। और वो नहीं रहे तो उस जगह को अब आजकल धीरे धीरे इधर कुछ सालों में छुट भैया लोग जो है नेता बनने का और जाति राजनीति करने का प्रयास किए हैं। नहीं जी, आप सुनत रहिए कि दुर्गा शंकर पांडे भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा और चूंकि जो ध्रुवीकरण उतरल है कि ये देवरिया कांड के लेकर के कि यादव वर्सेस ब्राह्मण, लेकिन कहीं इनके जुबान में ऐसा नजर न आयल, सीधे सीधे सिंपैथी देता ना दोनों परिवार के साथ न्याय होके के चाहिए। बुलडोजर के कार्रवाई गलत बताओ था ना, बुलडोजर की कार्रवाई ना होके के चाहिए। कुछ हाँ राजनेता ऐसा बाणे जो समाज से कोनो भी समाज से सुरखरू बन के अपने राजनीतिक रोटी के सेकला के प्रयास करता ना, सीधे सीधे बताना कि सलमड़ी तिवारी के जौन बयान बा जौन भी होके अगर ये बयान समाज के तोड़ला के बाद तो उनके ना तोड़े के चाहिए, ऐसा शब्द भी पांडे जी के रहा है। आप देखा तो नहीं देवरिया अपडेट पे पांडे जी के, दुर्गा शंकर पांडे के, कैमरा पर्सन राजेंद्र संघ, शंभू देखत रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।